आमिर को कोर्ट में पेश किया गया, आज दानिश नाम के शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। ये वो दानिश है जो ड्रोन बनाने का काम कर रहा था, ड्रोन बॉम्बर बनाने का काम कर रहा था, आज उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है दुबे सर, प्रश्न ये है क्या तमाम फिदाइन हमले करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ लिया गया है या अभी भी हो सकते हैं जो इधर उधर कहीं घूम रहे हैं? नहीं, हम इस बात को इस यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि इसमें जितने रेडिकल एलिमेंट और जो इन्होंने एक्सट्रीमिटी के लिए सोच रखा है वो सारे गिरफ्तार हो गए होंगे, ऐसा मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। क्योंकि इसका तो डे वन में ही इस बात का अंदाज़ा था कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि जो चीज़ें उभर के आ रही हैं, अगर आप लेटरल देखें तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, यू टेक द कनेक्टिविटी फ्रॉम अंकारा टर्की राइट अप टू मलेशिया, इंडिया में आप एक तिरछा मैप खींच सकते हैं। इसी तरह से भारत के अंदर आप देखें तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल एंड पाकिस्तान, ये जो पूरा एक तस्वीर उभर के आ रही है, उससे नहीं लग रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के वजह से ये मॉड्यूल खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। मेरा यह हंच है कि इस पे काम बहुत पहले से हो रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के में जो टैक्टिकल इनका डिसीजन है उस पे असर पड़ा होगा। लेकिन ये पूरा नेटवर्क पे काफ़ी पहले से पाकिस्तान काम कर रहा था और इस नेटवर्क के लिए उसने थर्ड वर्ल्ड कंट्री को चुना है, इसके बेस के लिए, मीटिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। और उन्होंने भारत के अंदर ह्यूजली रेडिकलाइज यूथ जो कि कश्मीर से मोस्टली बिलोंग करते थे, उनको इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर डॉक्टर शाहीन का अगर आप उदाहरण लें तो शी इज़ फ्रॉम लखनऊ, अगर उसका आप पूरा कंप्लीट ट्रैवल डिटेल लें, उसकी पूरी एकेडमिक डिटेल लें, उसने जॉब में कहाँ कहाँ शिफ्ट किया, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना वो वेल लिंक्ड थी जैश ए मोहम्मद से। जैश के जो मेन कंड्यूट हैं, जिसमें आपको पता है अम्मार की वाइफ, और आपको फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक पता है जो जैश ने किया था सीआरपी बस के खिलाफ, उसमें जो मसूद अजहर का कजिन था, जो मास्टरमाइंड था, जिसको बड़गांव में इनकाउंटर में मारा गया, उसकी वाइफ जो विडो है, एक्चुअली शी इज़ द पर्सन हु इज़ रनिंग द कंप्लीट मॉड्यूल ऑफ लेडीज़ ऑफ जैश इन पाकिस्तान। ये लेडी डायरेक्टली उसके कनेक्शन में थी। तो ये सब एक बड़े चिंता की बात है। तो मैं नहीं कह सकता यकीन के साथ कि सारा मॉड्यूल पकड़ा गया है, उस पर काम बड़ा एग्रेसिवली हो रहा है और इसमें टाइम लगेगा। और बहुत सारे लोग तो डॉर्मेंट हो गए होंगे, अपनी एक्टिविटी को उन्होंने सीज कर दिया होगा। तो इसमें बड़ा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एनआईए का भी, स्टेट पुलिस लगी हुई है, एसओजीज लगी हुई है। तो मुझे बड़ा उम्मीद है कि आई थिंक मैक्सिमम नेटवर्क निकालने में इनको कुछ समय लगेगा। एक के बाद एक जिस तरीके से कड़ियां खुल रही हैं और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में दत्ता सर आ जाना, और यहाँ हमारे ठीक पीछे ये ब्लास्ट लोकेशन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, स्लो मूविंग गाड़ी में ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हुआ था। फिदाइन की हिम्मत आती कहाँ से है, और हिम्मत अगर आ भी गई तो ये भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है इसे कैसे चुना गया होगा या किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई? देखिए, ऐसा है कि जो ये हमला हुआ फिदाइन किया इसने, इसको फिदाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। फिदाइन हमला जो होता है अमूमन उस टारगेट को चुना जाता है फिदाइन के लिए जो एक डिफ़िकल्ट टारगेट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, कोई वीआईपी का इलाका हो। ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप वैसे भी कोई आईडी बना के छोड़ सकते हैं और उतना ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो उसने फिदाइन किया है, ये उस मेंटल स्टेट के बाद किया उसने, जब उसको ये पता चल गया कि वो अब पकड़ा जाएगा, उसका जो राज है खुल गया है, उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और बहुत जल्द उसके ऊपर भी कानून का हाथ आ जाएगा। तो उस मेंटल स्टेट के अंदर उसने वो अपने आप को फिदाइन के तौर पे ब्लो किया है। उसको फिदाइन बनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो होता है ना मोटिवेशन फॉर अ फिदाइन कि एक बड़ा आप टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। अब जैसे उसमें बीरूट के अंदर एक अमेरिकन इनकी जो बैरिक्स थी, उसके अंदर फिदाइन हमला हुआ और वो ट्रक भर के ले गए और 300 अमेरिकन 250-300 अमेरिकन मारे गए। उसको बोलते हैं फिदाइन हमला। यहाँ आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कैंटोनमेंट के अंदर आप घुसे, अपने संतरियों को फिदाइन हमला करके मारो, अंदर जाके नुकसान किया। ऐसे इलाके में फिदाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बल्कि लाल बत्ती में गाड़ी रुकी है, वो गाड़ी से उतर के भी बाहर बटन दबा सकता था और उतना ही असर होता, गाड़ी में बैठ के फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक फिदाइन को तैयार करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए सालों लगते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये 2 दिन में तैयार नहीं हुआ।
ना ये अब संदूर के दौरान तैयार हुआ है, ये पहले से तैयारी इसकी चल रही है। इसके अंदर जो पाकिस्तान है, हमारे अंदर के जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। और ये सारे लोग जो हैं श्रीनगर थे। श्रीनगर में अगर आपको याद हो, रुबैया सईद जब किडनैप हो गई थी 1989 में, 4 आदमी हमने छोड़ दिए। उसके बाद अगले दिन पूरे श्रीनगर के अंदर आज़ादी के नारे लगने लगे। और उस दिन से लेकर आज तक वहाँ पे 370 हटाने से पहले लगातार वहाँ पे मदरसों में, वहाँ की मस्जिदों में भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। मौलवियों द्वारा, जो ISI के द्वारा स्पॉन्सर थे, इनको पैसे आते थे वहाँ से लगातार। और मैं बहुत बार अमरनाथ यात्रा के लिए जाता था श्रीनगर, लोग मेरे को बोलते साहब देखो मस्जिदों में ऐसा चल रहा है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है तब से शुरू हुई 90 से, और 90 से तैयार होते होते लोग डॉक्टर बने, गवर्नमेंट की वजीफा लेके बने। तो ये वो जनरेशन है ये जिनका ब्रेन वॉश किया गया था उस समय। आज का आदमी ब्रेन वॉश नहीं होगा, ये वो वाले हैं जो बचपन से ब्रेन वॉश होते चले आ रहे थे।